हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 2.2 में क्वेश्चन नंबर 20 दिया है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यह जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अभी इसके पहले मैंने क्वेश्चन बताया था कि इसको dx हो गया, ये fx हो गया। अगर मैंने भाग दिया, अगर शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब जो है ये इसका गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता, इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो बेटा इसमें दो पार्ट है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 और fx इज इक्वल टू दिया है 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 9x माइनस 12। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हो गया एक्स क्यूब माइनस 3, 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 9x माइनस 12। अब देखिए यहाँ x क्यूब है, यहाँ पावर 4 लाने के लिए, और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2x स्क्वायर से करें मल्टीप्लाई तो ये 4 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर है तो हो जाएगा 2x की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो स्क्वायर वाला एक स्टेप छूट गया है। देखिए बेटा क्वेश्चन में यहाँ पे है माइनस का, यहाँ पे 2x स्क्वायर भी है, फिर माइनस है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहीं पे माइनस 2x स्क्वायर। ठीक, तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे अब इसको 2 को इधर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6x स्क्वायर। ये माइनस प्लस माइनस, ये हो गया ऊपर माइनस, ये माइनस हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बचा कितना 3x क्यूब, और ये माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 6 स्क्वायर। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4x स्क्वायर, यहाँ माइनस 9x और माइनस 12। ठीक, अब हम देखिए, अब हमें यहाँ लाना है 3, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और एक x और एक्स्ट्रा है, क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब 3x से कर देंगे तो हो जाएगा 3x क्यूब। फिर उसके बाद 3x को मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 3 3 जा 9x, तो हो जाएगा 9x। ये माइनस, ये भी माइनस कैंसिल हो गया, और ये भी हो गया कैंसिल। तो हमारे पास बचा कितना 4x स्क्वायर माइनस का 12। अब देखिए हमें 4x स्क्वायर लाना है, तो इसका मतलब हम मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 ओनली 4 से। तो यहाँ हो गया 4x स्क्वायर, और ये 4 3 12, ये हो जाएगा माइनस का 12, माइनस ये प्लस, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे शेषफल 0 है, इसलिए gx fx का गुणनखंड है। इसी तरह बेटा सेकंड पार्ट आप लोग अपने मन से करिएगा, ठीक है। सेम इससे डिवाइड करिएगा, और ये ध्यान रखिएगा जो लाना होता है उसी से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें वही ले आएंगे। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, सत्यापित कीजिए कि 3 और -1 और -1/3 त्रिघात बहुपद fx इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस fx स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के मूल है, और तब इसके मूलों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए देखते हैं इसको।
हमारा बहुपद एफ एक्स इक्वल टू दिया है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 ये दिया हुआ है। सबसे पहले ये 3 लेंगे, दिया हुआ 3। तो अगर जो है 3 जो है इस बहुपद का मूल है, बहुपद का एक मूल है। कंफ्यूज हो रहा बहुपद तो यहाँ लिख सकते हो बहुपद बराबर इतना, ये बहुपद ही है। ठीक, अगर ये 3 इस बहुपद का एक मूल है तो इसका मतलब क्या हुआ, f3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, तो देखें यहाँ पे f3 इज इक्वल टू 3, x की जगह जितने हैं क्या रखेंगे 3, 5 गुणे 3 स्क्वायर माइनस 11 3 माइनस 3, गुणे 27 9 30 माइनस 3, 27 यहाँ 81 माइनस 9 बचे 45 माइनस 33 और 3 हो गया 80। अब देखिए बेटा यहाँ 81 हो गया, ये माइनस, ये देखिए 33 और माइनस 33 और माइनस 3 हो गया 36 माइनस का, और ये माइनस 45 और माइनस का 36 हो गया आपका 81 इज इक्वल टू हो गया आपका 0। ठीक, इसी प्रकार निकालेंगे -1 का। तो देखिए -1 का हम ये इसी में इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये जो आपका ये बहुपद दिया है इसी में रखेंगे x इज इक्वल टू -1। यहाँ हो गया f -1 इज इक्वल टू 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 और -3। तो देखिए ये हो गया -3, ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करें -3, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5, और ये माइनस माइनस प्लस 11 और ये माइनस का 3। अब देखिए ये -3 हो जाएगा कितना, माइनस का 6 और -6 -5 माइनस का 11 और ये प्लस 11 हो जाएगा आपका सीधे 0। तो ये भी इसका मतलब जो है, ये इसका जो है -1 इसका जो है क्या है गुणनखंड है। तो चलिए इसका एक मूल है। अब इसके बाद हम देखते हैं f, तीसरा क्या था -1/3, तो हो जाएगा 3 -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3 और माइनस का 3। अब यहाँ कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 -1/27। यहाँ देखिए 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है 3 त्रिका 9, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 मल्टीप्लाई 1/9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 और माइनस का 3। अब देखिए 3 9 27, यहाँ हो गया -1/9, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5/9 प्लस 11/3 -3। ठीक, अब देखिए बेटा
ये नीचे देखिए हर सेम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5/6/9 प्लस 11/3 माइनस का 3। ठीक, अब देखिए अगर इसको कैंसिल कर लें, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2/3 प्लस 11/3 और -3। 11 में से 2 गया कितना, देखिए अब नीचे हर सेम हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 11 मतलब 9/3 माइनस का 3। ठीक, 3 त्रिका 9, इसका मतलब हो गया 3 - 3 = 0। इसलिए यहाँ हमारे पास क्या मिल गया, f3 = 0 मिला। दूसरा क्या था, f-1 = 0 मिल गया। और f1/3 = इसका मतलब ये जो है सब क्या है, इनके मूल है। तो लिख सकते हो अतः त्रिघात बहुपद आपका वो इक्वेशन के मूल क्या है, आपके f3 f-1 f1/3 है। अब चलिए इसका सत्यापन देखते हैं। सत्यापन करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आपका दिया हुआ सत्यापित कीजिए कि जो है इसके त्रिघात बहुपद जो है इसके मूल हैं, और तब इसके मूलों एवं गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ सत्यापन करेंगे कैसे। ये हमारा बहुपद दिया हुआ है, अब मूल इसके दिए हैं अल्फा = 3, बीटा = दिया है -1 और गामा = दिया है -1/3। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होगा। अभी ये हमारा इक्वेशन, इसकी तुलना हम किससे करा लेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से इसकी तुलना कराएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = होता है -b/a। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया माइनस b की जगह पे कितना दिया हुआ है 5, यहाँ पे -5 दिया हुआ है, और a की जगह कितना है 3। तो आपके पास आ गया कितना 5/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका ये निकला। इसके बाद हम निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या होता है आपका c/a। तो अगर इससे तुलना करा दें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना कराएंगे, तो यहाँ पे फार्मूला हमारा होता है क्या c/a। तो यह a b c की जगह कितना है 11, तो यहाँ पे तो हो जाएगा -11 अपॉन a, मतलब 3 आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = होता है फॉर्मूला -d/a। ठीक, अब d की जगह कितना दिया है वही से तुलना कर हम लिख दे रहे हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक, अब d = कितना दिया है यहाँ पे, ये देखिए -3 दिया है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये हो गया आपका d। तो होता फॉर्मूला में क्या होता है -d/a। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो -3/a का मतलब 3। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ हो गया 1, ये हो गया आपका 1। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = कितना हो गया 1, यही आपका आंसर।